गुड मॉर्निंग। हम अभी रेडी हो चुके हैं, हम निकलने वाले हैं अपने क्रूज़ के लिए। और सुबह सुबह जो ब्लॉग के पहले का स्निपेट था उससे आपको पता चल गया होगा कि हमने यहाँ पे अपना दूसरा ड्रोन भी स्वाहा कर दिया है। So we tried flying it and again for some reason it went into the ocean and it just drowned. So या तो हमारे लिए oceans और seas और beaches lucky नहीं है, या फिर I don't know what is the reason, but ये ड्रोन को भी हमने आज बाय बाय कह दिया। और अभी थोड़ी देर में in another maximum half an hour we will get on a boat to the Tortoise Island, which is तो ये जो बोट है ये ठीक रिज़ॉर्ट के सामने से ही निकलेगा। हमने रिज़ॉर्ट से ही बुकिंग की क्योंकि हमको सबसे रीज़नेबल प्राइस यहाँ से ही मिला। और ये जो बीच है, जो काफ़ी अच्छा बीच दिख रहा है, हाई टाइड के टाइम पे ये बिल्कुल एज तक आ जाता है पानी, और शार्क्स एंड स्टिंगरेज भी देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट कल कुछ लोग शाम में रिज़ॉर्ट के ही यहाँ पर स्टिंगरेज पकड़ रहे थे। और अभी देखिए ये कितना अच्छा बीच हो गया है यहाँ पर, और बीच से ही चलते चलते हम अपने बोट पे जाएंगे। This is our boat and he is our captain. ये हमारा पहला पड़ाव है ऑफ दिस जर्नी। तो इस पूरे पैकेज में, इस क्रूज़ में एक स्नॉर्कलिंग पॉइंट है और फिर क्यूरियस आइलैंड है। सो ये जो आइलैंड जहाँ पे स्नॉर्कलिंग होएगी इसका नाम सेंट पियर आइलैंड है, और ये इनहैबिटेड नहीं है तो इसलिए इसको रॉबिन्सन क्रूसो आइलैंड बोलते हैं। सो ये फर्स्ट स्टॉप है जहाँ पर ये लोग स्नॉर्कलिंग के लिए उतरने वाले हैं। मैं और विहान बोट पे ही रहने वाले हैं। Oh, Vihan, you can see the fishes from here only. I saw a swordfish. See, it's right there. I saw it too. There are too many. There are 2-3 fishes. सो ये बहुत दूर नहीं आए हैं हम, ये कोदौर बीच है और उसके ठीक ऑपोजिट, बट यहाँ से सारी फिशेस दिख रही हैं। आई एम श्योर नीचे से भी बहुत अच्छी कुछ दिख रही होंगी। और इधर ये रॉबिन्सन क्रूसो आइलैंड के पास ये लोग स्नॉर्कल कर रहे हैं। Papa! I found one clownfish down there. Orange and yellow. No, orange and white. Welcome back. Thank you. Okay, so now just listen to me. Just put. All right, there you go. Thank you. So how was it? Great. Was good? Yes, yes. No sharks? No sharks. सो एक काफ़ी फुलफिलिंग स्नॉर्कलिंग एक्सपीरियंस के बाद हम जा रहे हैं अपने सेकंड और मेन डेस्टिनेशन पे, जो कि है क्यूरियस आइलैंड। तो वहाँ पहुँचकर देखते हैं जायंट टॉर्टोइज।
So it's a welcoming note. Okay. आपको ये टॉर्टोइस की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, मैंने पहली बार सुना है, इतनी ज़ोर की आवाज़ है इनकी। और यहाँ पर बहुत सारे जायंट टॉर्टोइस हैं। एक नर्सरी भी है जहाँ पर बेबीज़ को, बेबी टॉर्टोइस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया है। You can pet these tortoises here, feed them. यहाँ पर भी ये कोकोनट के शेल्स रखे हुए हैं। ये टॉर्टोइस का शेल है यहाँ पर। Dead tortoise. Egg. ओह, Egg shell. इसके अंदर एग शेल है। तो ये जो आइलैंड है, क्यूरियोस आइलैंड, ये पहले लेप्रेसी के पेशेंट्स के लिए यहाँ पर ये आइलैंड बनाया गया था। यहाँ पर थोड़ा, अभी तक तो हमने ट्रेल स्टार्ट नहीं किया है, कोई 1.5 किलोमीटर का ट्रेल है, 40-45 मिनट्स लगता है। तो ये ट्रेल में ही हमको कोई डॉक्टर का घर भी दिखाई देने वाला है, ऐसा गाइड ने बोला। तो जितने भी लेपर्स थे उनको यहाँ पर रखा जाता था कन्फाइनमेंट में, ताकि डिज़ीज़ जो है उनका वो स्प्रेड ना हो। और उसके बाद ये धीरे धीरे जो है ये आइलैंड को में टर्टल्स लाए गए, या पहले से थे, आई रियली डोंट नो, बट अब ये लेप्रेसी के पेशेंट्स के लिए नहीं है। दिस इज़ अ वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट। यहाँ पे एंट्री जो है, एंट्री टिकट वो 300 सेशलिया रुपीज़ है पर पर्सन। बच्चों के लिए ऑफ कोर्स फ्री है। अब हम धीरे धीरे ट्रेल स्टार्ट करेंगे अपना और आगे देखेंगे क्या क्या दिखता है। जो डॉक्टर यहाँ पे रह करके लेप्रेसी के पेशेंट्स का इलाज करता था, उसका घर है आगे में, लेपर्स का। चलते चलते आपको ऐसे चट्टानों के बीच में दिख जाएंगे अचानक से, क्योंकि वो उनका भी शेल जो है वो शेल जैसा ही, मतलब पत्थर जैसा ही है। हाँ, एक वहाँ पे बैठा हुआ है सीढ़ी के पास, रॉक्स के साथ कैमोफ्लेज हो जा रहे हैं। ये यहाँ पर भाई साहब बैठे हुए, ठंड है, उसको गर्मी लग रही है। वहाँ पर कितना गोबर है, मुझे लग रहा है कि गोबर है, मुझे लग रहा है गोबर गैस पार्क है। गोबर का पार्क है। गोबर पार्क है ये। ओह, वो उधर वहाँ पे पत्तों के बीच में एक फ्रूट बैट उल्टा लटक करके फ्रूट खा रहा है। हल्का ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा शायद। डेलिकेसी है वो यहाँ पर जो है, नॉट दिस फ्रूट बट द फ्रूट बैट, दे मेक सूप्स आउट ऑफ इट। आई डोंट नो हाउ कैन दे ईट, बट या दैट इज़, वही कल्चर होती है अलग 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 जगह की। जो वैल दे मे का ट्रैक था वो पूरा पत्तों से ढका हुआ था, तो गर्मी नहीं लग रही थी, छाँव था। और ये पहाड़ों के बीच से है, हालांकि वेजिटेशन यहाँ पे भी काफ़ी है, बट धूप लग रही है काफ़ी। The Creole name Cafe Marron. ये देखो, ये वाइल्ड कॉफ़ी प्लांट्स है। और यहाँ पे ये तो ये अभी ये लॉन्गेस्ट, Giant turtle. हाँ, Turtle. लिजर्ड्स। Lizards. ये अभी लॉन्गेस्ट बोर्ड वॉक है ऑफ सेशल्स। लेट्स सी कितना लॉन्ग है। नहीं बेटा, छेड़ो नहीं। ये इस तरह की जो ट्रीज ब्रांच करके, जो कल भी हमने देखा था वैले दे मे में, ये मैंग्रोव्स है, आर इंडिजिनस मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये देखो बेटा, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है, उसपे छोटे 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 क्रैब। बड़ा क्रैब।
अभी ये एंड ऑफ बोर्ड वॉक आ रहा है। वाकई में लंबा था, करीब 400 मीटर जैसा होगा, 300-400 मीटर जैसा। सो कल जब हम गए थे वैलिदिम में, तो वहाँ पे जो हमारी गाइड थी उसने हमको बताया कि यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स जो नेटिव हैं इस आइलैंड के, वो कोई भी नहीं है। सो ये सेशल्स आइलैंड्स जो है वो बसा जब फ्रांसीसी जो फ्रेंच लोग थे उन लोगों ने अफ्रीका में से स्लेव्स लेकर के आए, इंडिया से स्लेव्स लेकर के आए और उन लोगों से ही ये जगह बसा। और ये काफ़ी मल्टी एथनिसिटी वाला रेस है। देखो यहाँ पे भी टॉर्टोइज हैं मैनग्रोव में। आई डोंट नो हाउ दे आर वॉकिंग इन द मैनग्रोव्स। सो इनका जो रेस है वो काफ़ी मिक्स्ड रेस है, क्योंकि काफ़ी क्रॉस क्या कहते हैं उसको, क्रॉस ब्रीडिंग हुई। और इसलिए जो काफ़ी सारे यहाँ के लोकल्स हैं उनका स्किन ब्राउन होगा या ब्लैक होगा, बट उनके आईज़ ग्रीन या ब्लू हैं, ऐसा बताया हमें कल गाइड ने। और ये सारे फिर ब्रिटिश आए, पहले फ्रेंच लोगों ने कॉलोनाइज़ किया, फिर ब्रिटिश आए यहाँ पर, और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा क्रॉस रेस है। यहाँ का कोई भी लोकल इनहैबिटेंट, नेटिव इनहैबिटेंट नहीं है, सब बाहर से ही आए हुए हैं। और स्लेव्स आते कैसे थे, तो अफ्रीका में में भी जो उनके ट्राइब्स थे उसमें लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट ऐसा फंडा होता था। तो जो ऊपर के ऊंचे ट्राइब्स के लोग थे, ट्राइब्समैन थे, वो नीचे ट्राइब्स के लोगों को बेच देते थे। हाँ, और वो जो ऊपर और नीचे का क्लास था वो बेसिस स्ट्रेंथ था, तो नीचे के ट्राइब्समैन को, लोअर ट्राइब्समैन को वो बेच देते थे, और उस तरह से ये स्लेवरी सिस्टम पूरा यहाँ पर आया। मोस्टली एवरीबडी, सारे लोग तंजानिया और मोज़ाम्बिक साइड से आए हैं यहाँ पे। और इनका लैंग्वेज जो है क्रियोल, वो भी इट्स अ मिक्स ऑफ फ्रेंच, देन द लैंग्वेज स्वाहिली, मोज़ाम्बिक और तंजानिया से जो लोग आए हैं वो, सो इट्स अ मिक्स लैंग्वेज क्रियोल, और वो ओरिजिनेट हुआ है थ्रू ऑल दिस क्रॉस ब्रीडिंग एंड यू नो ऑल दैट। तो यहाँ के जितने भी लोग हैं बचपन में क्रियोल सीखते हैं, फिर जब स्कूल जाते हैं ग्रेड 1 में जब जाते हैं तो उनको इंग्लिश और फ्रेंच दोनों ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो दैट इज़ हाउ दे नो all the languages, all the 3 languages, French, English and Creole. Yes? There was a mudfish. Huh. Wow. Yes. Mudfishes, yeah, many mudfishes are there. पानी का बॉटल हमेशा कैरी कीजिए क्योंकि बहुत ह्यूमिड है। तो ये इनका विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है एंड स्टिल इट इज़ सो ह्यूमिड, सो यू कैन अंडरस्टैंड एंड मे बी, मतलब हम लोग तो इमेजिन कर सकते हैं कि समर्स कैसा होता होगा। तो ये जो जगह है सेशल्स, ये बिल्कुल प्री हिस्टोरिक है, जब फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हो रहा था, और इसीलिए यहाँ पर काफ़ी सारे जो नेचुरल चीज़ें हैं वो वैसे के वैसे इंटैक्ट हैं। मतलब यू कैन इमेजिन 160 मिलियन 160 मिलियन से भी ज़्यादा पुराने फॉरेस्ट। आई मीन इमेजिन we are treading the paths when God was probably crafting this planet. So ये एक चीज़ है, एक अनोखा अनुभव है जो कि आपको सिर्फ सेशल्स में ही मिल सकता है। और ये यहाँ पे हर जगह का जो एंट्री फ़ी है वो इतना ज़्यादा है, इसलिए ऐसे 300 रुपये सुनने में लग रहा है कि कम है, बट आपको उसको 5 या 5.5 से मल्टीप्लाई करना है, तब आपको इंडियन करेंसी मिलेगा। मेरा मानना है कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे जो वर्थ होता है एक चीज़ का वो सेम होता है, तो आप उसको ही आप कन्वर्जन फैक्टर लगा करके, बट द वर्थ ऑफ दैट
थिंग रिमेन्स द सेम, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर वाकई में सब कुछ एक्सपेंसिव है। इट इज़ मोर दैन यू आर पेइंग द प्राइस विच इज़ लाइक मोर दैन द वर्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑफकोर्स इस तरह की चीज़ों का, ये एक्सपीरियंस का, जो आप इतने पुराने प्री हिस्टोरिक टाइम के जंगलों में चल रहे हैं, ये तो प्रेशियस है। मतलब इसका कोई प्राइसलेस है, आप इसका कोई मूल नहीं लगा सकते। लेकिन जो सेशेल्स के भी तो बहुत सारे आइलैंड्स हैं, और कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जो कि मैडागास्कर से ज़्यादा नज़दीक है, और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए टूरिस्ट नहीं जाते हैं, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो वहाँ पे लोग चार्ज नहीं कर पाते। इसीलिए यहाँ पर जो हम फ़ीस पे करते हैं उसका 50% जाता है टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी ऑफ दोज फार आइलैंड्स जहाँ पर आमतौर से इसीलिए भी ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये जगह। सो यहाँ पर एंड ऑफ द ट्रेल हम पहुँच रहे हैं। विहान हैज़ ब्रेव्ड इट 1.5 kilometers uphill, downhill, rocky path. He's ready to go on a trek now. Aren't you, Vihan? So the trek was a bit long, but still I could climb all the Rocks. and all. Brave boy. ये सामने में जो घर है वही है वो डॉक्टर का हाउस, जो कि यहाँ पर इलाज करते थे ऑफ लेप्रेसी पेशेंट्स। और ये काफ़ी खूबसूरत सा बीच है इन द शेड। बहुत ही अच्छा ट्रैक था ये, काफ़ी सुंदर सा बीच है ये। यहाँ पे एनीवेज हर बीच ही काफ़ी खूबसूरत है। तो विहान को थोड़ा सा खाना खिला दिया मैंने टिल द टाइम उनका खाना बन रहा है। और फिर विल जस्ट गो एंड टेक अ लुक एट द बीच। अरे तो वो तुम उससे ज़्यादा फास्ट जा सकते हो ना, वो तुम्हारे पास आएगा तो तुम भाग जाना उधर से। So it's time to go now. Bye, Obama. His name is Obama, by the way. Which fish is this? Oh, this is chicken. This is chicken, yeah. Yes. Which fish? Name? Name? de poisson. Il y en a jobfish, il y en a boni, il y en a... Okay. All local fishes? Yeah. Okay, nice. How's the food? Very nice. What is nice? So the Creole sauce, which is tomato, is very Tangy nice and and tangy. sweet. The lentil is very different. It's infused with coconut milk Okay. and garlic. Okay. Very flavorsome. Nice. So it's amazing lunch के बाद it's time now to go back home. तो ये है छोटा सा प्यारा सा जस्ट बाय द बीच एयरपोर्ट, जो कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट है ऑफ प्रला। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल आइलैंड। यहाँ पर ही पास में एक बस स्टैंड भी है बाय द वे, तो बसेस यहाँ तक ज़रूर आती होंगी, बट बस के लिए पास लेना पड़ता है, जो कि आपको कोई भी सुपरमार्केट से मिल जाएगा। आज वेदर काफ़ी अच्छा हो रखा है। So we're settling the bills now and then we will head in for check-in. ये check-in काउंटर है, छोटा सा प्यारा सा, बहुत ही क्यूट सा एयरपोर्ट है, और इधर डिपार्चर है।
और ये बैगेज स्क्रीनिंग पॉइंट है यहाँ पर। ATM भी है, अराइवल के लिए इस तरफ से बाहर निकलते हैं। विहान बहुत अपसेट है क्योंकि उसका स्पाइडरमैन बैग चेक इन हो गया है, क्योंकि छोटा एयरक्राफ्ट है तो बस छोटे साइज़ के ही बैग्स कैबिन में अलाउड है। ये यहाँ से डिपार्चर है। नो ट्रॉलीज बियॉन्ड दिस पॉइंट। ये ब्लैक पर्ल्स हैं, काफ़ी फेमस हैं, सिर्फ सेशेल्स में मिलते हैं और एक ब्लैक पर्ल का प्राइस यहाँ पर 25,000 SCR है। एयरक्राफ्ट आ गई हमारी और काफ़ी छोटी फ़्लाइट है, इसलिए जो भी सेफ्टी ब्रीफिंग होती है वो बोर्ड करने से पहले ही हो जा रही है। Okay. So we have got this umbrella. Okay, thank you so much. Yes. Okay, so we are ready to fly.